क्या होता है प्लाज्मा थेरेपी? क्या अब प्लाज्मा थेरेपी से होगा कोरोना का इलाज? क्या है प्लाज्मा थेरेपी का कुल प्रोसेस? किस स्टेज में संक्रमित को दिया जाता है प्लाज्मा थेरेपी? दोस्तों, आज के विश्लेषण का प्रधान मुद्दा है प्लाज्मा थेरेपी। इससे जुड़े कुछ सवाल जो आपने अभी सुना, उन सभी को आज एजुकेशन सागर के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले एक नज़र पंडित जी की पंक्तियों की तरफ। अर्ज किया है कि ब्लर करके गम को ले लो उम्मीद की सेल्फी, अरे इलाज आ गया नए कोरोना का, प्लाज्मा थेरेपी। वाह 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 वाह। नमस्कार, मैं हूं पंडित शिवम पांडे और आप देखना शुरू कर दिए हैं एजुकेशन सागर। दोस्तों, अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। क्या होता है प्लाज्मा थेरेपी? दोस्तों, प्लाज्मा हमारे खून का पीला तरल हिस्सा होता है जिसके जरिए सेल्स और प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। ये हमारे खून का 55% हिस्सा होता है। अगर किसी संक्रमण से ठीक हुए व्यक्ति के शरीर के खून से प्लाज्मा किसी संक्रमित व्यक्ति के शरीर के खून में ट्रांसफ़र किया जाए तो इस प्रोसेस को हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है, क्या प्लाज्मा थेरेपी से हो सकता है कोरोना का इलाज? तो जी बिल्कुल दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी से हो सकता है कोरोना का इलाज। दिल्ली में 4 मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से हो चुका है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने LNJP हॉस्पिटल में कोरोना के 4 मरीजों पर हुए प्लाज्मा थेरेपी को लेकर प्रेस वार्ता की थी। इसमें उन्होंने बताया कि LNJP में 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी की गई जो काफ़ी हद तक सफल रही। हमने LNJP हॉस्पिटल के 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल करके देखा। उसके अब तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसके लिए ब्लड डोनेट करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा डोनेट करने से आप कई लोगों की जान बचा सकते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, क्या है प्लाज्मा थेरेपी का प्रोसेस? दोस्तों, ये एक तरह का डायलिसिस होता है। इसका पूरा प्रोसेस 90 मिनट का होता है। एक इंसान एक हफ्ते में 5 बार तक प्लाज्मा थेरेपी के लिए जा सकता है। दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी में एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है। किसी खास वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी तभी बनता है जब इंसान उससे पीड़ित होता है। जो मरीज कोरोना वायरस की वजह से बीमार हुआ था, जब वह ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में इस कोविड-19 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनता है। इसी एंटीबॉडी के बल पर मरीज ठीक हो जाता है। जब कोई मरीज बीमार रहता है तो उसमें एंटीबॉडी तुरंत नहीं बनता है। उसके शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनने में देरी की वजह से ही वह सीरियस हो जाता है। प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना संक्रमित मरीज के ठीक हो जाने के कम से कम 28 दिन बाद उसके खून से प्लाज्मा निकाला जाता है। इससे सही हो चुके रोगी के एंटीबॉडी तत्व दूसरे रोगी के शरीर में जाते हैं। ऐसा करने से संक्रमित व्यक्ति का रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से बढ़ता है। इससे उसका कोरोना संक्रमण जल्द से जल्द ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारा चौथा और आखिरी प्रश्न है, किस स्टेज में दिया जाता है प्लाज्मा थेरेपी? दोस्तों, डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना वायरस की मोटे तौर पर 3 स्टेजेस हैं। पहले में यह वायरस शरीर में जाता है, दूसरे में यह फेफड़ों तक पहुंचता है और तीसरे में शरीर इसे लड़ने और इसे मारने की कोशिश करता है, जो कि सबसे खतरनाक स्टेज होता है। इसमें शरीर के अंग तक खराब हो जाते हैं। प्लाज्मा से इलाज के लिए सबसे सही वक्त दूसरा स्टेज होता है, क्योंकि पहले में इसे देने का फ़ायदा नहीं और तीसरे में यह कारगर नहीं रहेगा। डॉक्टरों के मुताबिक प्लाज्मा थेरेपी मरीज को तीसरे स्टेज तक जाने से रोक सकता है। आखिरी में अब जान लेते हैं प्लाज्मा थेरेपी के कुछ न्यूज़ अपडेट्स। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच डॉक्टर की तरफ से इलाज ढूंढने के लगातार प्रयास जारी हैं। दिल्ली के कई अस्पताल में डॉक्टर प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों का इलाज करने के प्रयास में लगे हुए हैं। अगर प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिक ट्रायल सफल होता है तो कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के ब्लड प्लाज्मा से कोविड-19 रोग से पीड़ित अन्य मरीजों का उपचार किया जा सकेगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने ब्लड प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 संक्रमित मरीजों के उपचार के ट्रायल की अनुमति दे दी है। ICMR ने इसे क्लिनिक ट्रायल में
शामिल होने के लिए विभिन्न संस्थाओं को आमंत्रित भी किया है। इस अध्ययन का मकसद यह पता करना है कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 रोग के इलाज में कितनी असरदार है। कोरोना नाम के इस महामारी के केंद्र चीन में प्लाज्मा थेरेपी की मदद से इलाज में सकारात्मक नतीजे देखे गए हैं। माना जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी तकनीक कोविड-19 संक्रमण के इलाज में उम्मीद की एक नई किरण हो सकती है। तो दोस्तों, ये था आपका आज का वीडियो। अब जाते जाते आपसे एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला प्रश्न पूछते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डैश है तो मुमकिन है। दोस्तों, डैश के स्थान पे क्या होगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सो अंटिल नेक्स्ट गाइस, फ्रॉम पंडित शिवम, वी विल सी यू लेटर।